कराची वालों, तुम पर तो कोई तरस खाने को भी तैयार नहीं है। कम से कम तुम ही अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर अफसोस का इजहार कर लो। या तुमने भी कसम खा ली है कि अब हर जुल्म पर खामोश ही रहना है। वैसे कराची वालों की ये हालत जार देखकर अफसोस होता है कि कहां ले जाकर मारा है, कि न जहां पीने को पानी नसीब है और ना ही धूप से झुलसते जिस्मों को बचाने को छांव दस्तयाब है। हालांकि बचपन से सुनते आ रहे थे कि अगर अपना कोई मारता है तो कम से कम छांव में फेंकता है, लेकिन यहाँ तो सारी हिकायतें और रिवायतें ही उल्टी हो गई। अपनों ने तो अय्यूब खान की आगे समंदर और पीछे खाई जैसी धमकियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। दुश्मनों ने तो हथियार से मारा था, अपनों ने तो प्यार से ही मार मार के अधमुआ कर दिया। इसीलिए अब कराची न जिस्मानी तौर पर और ना ही आसाबी और नफ्सियाती तौर पर इस काबिल रहा कि यह अपने ऊपर होने वाले किसी भी जुल्म पर आवाज उठा सके। चारों तरफ से कच्ची आबादियों में घिरा कराची रजिया की तरह गुंडों में फंस चुका है कि जिसे अब अपनी जान और इज्जत बचाना मुश्किल होता जा रहा है। डाकू जान ले रहे हैं तो इदारे इज्जतें उछालने से बाज नहीं आ रहे, और माशी तौर पर तो पूरी रियासत और विफाक मिलकर ही कराची का बलात्कार कर रही है। कराची को लूटने और नोचने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। कहीं भिखारी माफिया है तो कहीं पार्किंग माफिया है, तो कहीं टैंकर माफिया है, तो कहीं तालीम के नाम पर प्राइवेट स्कूल माफिया है, तो कहीं इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल माफिया लूट रही है। यानी कदम कदम पर आपको माफियाज का सामना करना पड़ रहा है, और इन माफियाज में एक और नई माफिया ने जन्म लिया है जो कि आपको शादी हालों के बाहर आपकी गाड़ियों की पार्किंग के नाम पर आपसे जबरी भत्ता वसूल कर रही है। वो गार्ड जो शादी हाल से तनख्वाह ले रहा है, वो शादी हाल के मालिक की मर्जी और मिली भगत से कराची के हजारों शादी हालों के बाहर आपसे पार्किंग के नाम पर 50 रुपए या 100 रुपए जबरदस्ती का भत्ता ले रहा है। और माशाल्लाह कराची के लोग इतने फराग दिल और दयालु हैं कि मना करने के बावजूद ये कहकर 50 या 100 रुपए का नोट उस भत्ता खोर के हाथ में थमा देते हैं कि गरीब आदमी है। अब इन कराची वालों को कौन समझाए कि तुम्हारी इसी दरिया दिली ने आज तुम्हें तुम्हारे ही शहर में अजनबी बना दिया। तुम्हारी तालीम समेत तुम्हारे रोजगार और कारोबार तक पर ये गरीब दीगर सूबों और शहरों से आकर कब्जा कर चुके हैं। तुम्हारे बच्चे इन्हीं गरीब के चाय के होटलों पर बैठकर उन्हें करोड़पति बना रहे हैं। इस वक्त ये गरीब तुम्हारा आधा शहर खरीद चुके हैं, और अगर तुम्हारी सखावत इसी तरह इन पर निछावर रही तो तुम बहुत जल्द वापस उन्हीं खेमों और कैंपों में पहुंचा दिए जाओगे कि जिन खेमा बस्तियों में हिजरत के वक्त तुम्हारे अजदाद आकर ठहरे थे। अब आइए जरा मैं आपको शादी हालों के बाहर खड़े इन गरीबों को मिलने वाली रकम का तखमीना बताता हूं कि जो आपकी जेबों से रोजाना की बुनियाद पर निकाले जा रहे हैं। बज़ाहिर आप जिसे गरीब समझकर 50 या 100 रुपए दे रहे हैं, वो रोजाना कितनी बड़ी रकम इस शहर के गरीब लोगों की जेबों से निकाल रहा है, आप खुद ही एक रफली हिसाब लगा लीजिए कि अगर कराची में कम से कम छोटे बड़े शादी हाल मिलाकर 10,000 भी हैं, तो एक हाल के बाहर खड़ा 100 कार्ड वो गरीब गार्ड जो आपसे 50 रुपए ले रहा है, वो कम से कम एक प्रोग्राम से 2,500 से 3,000 रुपए रोज के जेब में डालकर ले जा रहा है। मतलब अगर कम से कम 50 गाड़ियां भी एक शादी हाल के बाहर पार्क हुई तो 50 गाड़ियों की पार्किंग के 50 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए बनते हैं, और महीने के 75,000 रुपए बनते हैं। ये 75,000 कौन ले रहा है? वो शख्स जिसे आप गरीब कहकर उसे जबरी तौर पर ये 50 और 100 रुपए दे रहे हैं। और अब इसे कराची के तमाम शादी हालों पर डिवाइड करके देखिए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतनी खतीर रकम रोजाना शादी हालों के बाहर खड़े ये 100 कार्ड गरीब लोग आपकी जेबों से निकाल रहे हैं। आपने एक शादी हाल के बाहर से जमा होने वाली रकम का हिसाब लगाया,
اب ذرا اسے روزانہ اور ماہانہ پر کیلکولیٹ کر کے دیکھیے. ایک حال کے باہر سے 2500 روپے روزانہ اگر لیے جا رہے ہیں تو 10,000 شادی حالوں کے باہر سے ملنے والی کل رقم کتنی ہوگی؟ تقریباً 2.5 کروڑ روپے. یعنی ایک دن میں کراچی کے تمام شادی حالوں کے باہر سے پارکنگ کے نام پر 2.5 کروڑ روپے کراچی والوں کی جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں. اب اسے مہینے پر کیلکولیٹ کیجئے تو 75 کروڑ روپے بنتے ہیں. جی آنکھیں اور دماغ روشن ہو گیا ہوگا آپ کا. 75 کروڑ روپے ایک مہینے میں یہ غیر مقامی غریب غربا آپ کی جیبوں سے بڑے پیار محبت کے ساتھ نکال رہے ہیں. حالانکہ پارکنگ کی جگہ نہ شادی حال کے مالک کی ہے اور نہ ہی وہ گارڈ اس جگہ سے پیسے لینے کا مجاز ہے، کیونکہ وہ جگہ KMC کی ہے. لیکن اس کے باوجود لوٹ مار کا دھندا جاری ہے. تو لہٰذا میرے کراچی کے بھولے لوگوں، کچھ تو اپنے اوپر بھی ترس کھا لو. کہیں تو نہ کرنے کی عادت ڈالو. اپنا نہ صحیح تو اپنے اجداد کی تڑپتی روحوں کا ہی کچھ خیال کر لو، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ تم تو ہماری اولادیں ہو، کہ جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے لڑ کر پاکستان حاصل کیا تھا، اور آج تم اپنے ہی جائز حقوق سے دستبردار ہوتے جا رہے ہو. کیا تمہارے DNA میں ظلم سہنا ہے؟ کراچی والو، اس سوال کا جواب اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں تمہیں ایک دن ضرور دینا ہوگا. اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی تم سے یہ ضرور پوچھیں گی کہ ہمارے گلوں میں یہ غلامی کا طوق کس نے ڈالا ہے.